और 42nd फ्लोर पर एक लड़का जिसका नाम गाय है वो भी लिफ्ट में आता है। दरअसल वो भी इसी ऑफिस में काम करता है। बहुत देर हो चुकी होती है इसलिए सारा का सारा स्टाफ जा चुका है। अब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है तभी गाय जेनिफर को वहां पर बनी हुई एक ड्राइंग को, एक स्केच को दिखाता है और जब उस स्केच को देख रही होती है तभी झटके के साथ एक आवाज के साथ लिफ्ट बंद हो जाती है। हालांकि लिफ्ट में लाइट्स चल रही होती है जिसका मतलब ये है कि करंट है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही होती। ये अलार्म भी बजाते हैं लेकिन अलार्म भी नहीं बजता और तभी ये देखते हैं कि लिफ्ट में कैमरा है। ये उस पर वेव करते हैं लेकिन जवाब इन्हें नहीं मिलता, यानी कि इन्हें कोई नहीं देख रहा। सब के सब यहाँ से अब जा चुके हैं और जल्दी अगर लिफ्ट ऑन नहीं हुई तो अगले 4 दिनों तक ये यहीं पर फंसे रहेंगे। 5वें दिन यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग को ही यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि ट्यूसडे मॉर्निंग को ही स्टाफ यहाँ पर आएगा। ये अपने रिलेटिव्स को, अपनी जान पहचान के लोगों को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन इतनी ऊपर लिफ्ट में यहाँ पर कवरेज नहीं होता, इसीलिए किसी को कॉल नहीं कर पाते। गाय जेनिफर को बताता है कि उसने अभी अभी यहाँ पर एक कंपनी को ज्वाइन किया, इसीलिए उस लिफ्ट के बारे में, यहाँ बिल्डिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना हम ऊपर की तरफ से निकल कर बाहर चले जाएं। और अब वो ऊपर की तरफ से कुछ रास्ता ढूंढने की, कुछ खोलने की कोशिश करता है, और कोशिश करने के बाद भी उसका हाथ ऊपर की तरफ अच्छे से नहीं पहुंच रहा होता। इसीलिए जेनिफर को वो अपने कंधों पर बिठाता है और उसे ऊपर करता है। जेनिफर भी कोशिश करती है लेकिन वो ऊपर के ढक्कन को नहीं खोल पाती। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये ऊपर से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक लिफ्ट ऑन नहीं होगी ये दोनों यहीं पर फंसे रहेंगे। जेनिफर अपनी वॉच में टाइम देखती है और उसे जानकर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट मिस हो गई जहां वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहती थी। और अब ये दोनों के दोनों लिफ्ट में बैठ जाते हैं। जेनिफर को प्यास लगी होती है इसलिए गाय उसे अपना पानी पीने के लिए देता है। साथ ही यहाँ पर जेनिफर के पास कुछ चॉकलेट्स होती हैं जो गाय के साथ शेयर करती है। इसके बाद अगले 4 घंटों तक ये इसी तरह से लिफ्ट में लेटे रहते हैं। यहाँ पर अब जेनिफर को पी करना होता है लेकिन गाय के सामने ऐसा नहीं कर सकती। गाय उसकी हालत समझ जाता और कहता है कि तुम बॉटल में कर सकती हो, मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूँ, ये नेचुरल है, किसी को भी कभी भी हो सकता है। जेनिफर ऐसे ही करती है जिसके बाद उसे बहुत रिलीफ मिलता है। उसे यकीन हो जाता है कि गाय एक अच्छा इंसान है। अब लिफ्ट के अंदर जो स्केच बना होता है जेनिफर उसके साथ एक और स्केच को बना देती है। इसके बाद जेनिफर गाय से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुम उस तक कल तक ना पहुंचे तो किसी न किसी को लेकर यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगी। गाय कहता है कि मेरा ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जेनिफर बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी लेकिन ये एक सरप्राइज था, मैंने उसे इन्फॉर्म नहीं किया था। हालांकि मैंने उसके लिए मैसेज टाइप किया था कि मैं उससे मिलने के लिए न्यूयॉर्क आने वाली हूँ, लेकिन मैंने उस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देने वाली थी। यानी कि इन दोनों को ढूंढने के लिए अब कोई भी नहीं आने वाला। इन दोनों को यहाँ पर काफी वक्त हो चुका है इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के स्केचेस बनाना शुरू कर देते हैं। गाय जेनिफर को बताता है कि मैंने तुम्हें पहले भी इस ऑफिस में देखा था लेकिन तुम अनकंफर्टेबल ना हो जाओ इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। रात ही गाय के पास जो वाइन की बोतल थी उससे वाइन भी पी रहे होते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे का स्केच बना लेते हैं। जेनिफर ने उसका बहुत ही फनी स्केच बनाया होता है जबकि गाय ने उसका बहुत ही खूबसूरत स्केच बनाया होता है। जिसके बाद जेनिफर कहती है कि मैं इसे अपनी डीपी रखूंगी। ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं लेकिन वो कोई भी इन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इसीलिए तय करते हैं कि दोनों के दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब जेनिफर गाय से पूछती है क्या तुम किसी के साथ किसी अजीब जगह पर इंटीमेट हुए हो तो वो शर्मा जाता है। इसके बाद जेनिफर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करती है जिसे वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। जेनिफर बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी जो कि उसकी जिंदगी का एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। अब वो अपना फोन गाय से ले लेती है, उसे रिकॉर्ड करना शुरू करती है और एक बार फिर से उससे वही सवाल पूछती है। वो कहता है मेरे साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना सकते हो और गाय यहाँ पर अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये यहाँ लिफ्ट में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। गाय उसे कहता है कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो सुनने के बाद जेनिफर को बहुत अजीब लगता है। वो कहती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, ये एक मोमेंट था जो निकल गया। मेरा पहले से कोई बॉयफ्रेंड है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और अब गाय का नेचर, बिहेवियर थोड़ा सा बदल जाता है। जेनिफर से कहता है कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जेनिफर कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। एक बार लिफ्ट ऑन हो जाए हम इस एलिवेटर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग होंगे। ये सुनने के बाद गाय रोना शुरू कर देता और कहता है कि मैंने अब तक तुम्हें अपने बारे में जो कुछ बताया था वो सब झूठ था। मैं यहाँ किसी कंपनी में जॉब नहीं करता बल्कि मैं यहाँ की सिक्योरिटी में काम करता हूँ। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और सीसीटीवी कैमरे में हर रोज मैं तुम्हें देखा करता था। मुझे पता था कि तुम कब, कहाँ और किस वक्त जाती हो। और आज भी जब तुम 48 फ्लोर से एलिवेटर में एंटर हुई उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा था। वो अपने मोबाइल में उसकी रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है और अपनी जेब से वो चाबी भी निकालता है जिससे उसने एलिवेटर को बंद किया था, बीच में रोक दिया था। वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी एलिवेटर को ऑन करके नीचे ले जा सकता हूँ। और इसके बाद वो एलिवेटर की की को एलिवेटर के पॉइंट पर लगा देता है जिससे एलिवेटर ऑन हो जाता है, लेकिन अब भी एलिवेटर नीचे नहीं जा रहा होता। जेनिफर कहती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ और वो की तरफ भागती है ताकि वो लिफ्ट को नीचे ले जा सके। और गाय उसे पकड़ लेता है और जब वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है तभी गलती से उसका पैर की पर लग जाता है जिससे की टूट जाती है और अब ये सच में यहाँ पर
फंस चुके हैं क्योंकि लिफ्ट को ऑन करने वाली की अब टूट चुकी है। जेनिफर गाय के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और जख्मी होता है, और जब उसे चेक करने के लिए वहां पर जाती है तो गाय भी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि गाय उसके सामने बैठा हुआ है। गाय उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था, पर मेरी असलियत जानने के बाद तुम कभी मेरे साथ डेट पर नहीं जाती। हमारा रिलेशनशिप यहाँ लिफ्ट में शुरू हुआ और यहीं पर खत्म हो गया। वैसे भी हमारे बीच में जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी ज्यादा थी। जेनिफर कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है, जिसके लिए तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। ये सुनकर गाय को गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथ में जो गिफ्ट होता है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिया था, गाय उसे छीन लेता है। इसमें एक शर्ट होती है जिसे वो पहन लेता है। गाय के पास भी एक गिफ्ट होता है जिसके अंदर सिगार, कटर और लाइटर होता है। गाय को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए लाइट को तोड़ देता है, और तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे लाइट को रिपेयर करते होंगे। और वो वाइन की बोतल से कॉर्नर के एक ढक्कन को खोल देता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसे जेनिफर की मदद की जरूरत है। जेनिफर उसकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि वो उसे धोखा दे सकता है। जेनिफर कहती है कि पहले मैं ऊपर जाऊंगी, इसके बाद मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। गाय भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन जेनिफर कहती है कि हमने यहाँ पर अच्छा वक्त स्पेंड किया है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। और ये सुनने के बाद गाय उस पर विश्वास कर लेता है। वो उसे सपोर्ट देकर ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जेनिफर उसकी मदद करने से मना कर देती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो यहाँ से निकल सके। गाय इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि जेनिफर ने उसे धोखा दिया। वो अपने कपड़े उतार कर उसकी एक रस्सी बनाता है और किसी तरह से लिफ्ट के ऊपर पहुंच जाता है। वहीं जेनिफर भी अब लिफ्ट के डोर तक पहुंच चुकी है। जैसे ही वो उस डोर को खोलती है और बाहर निकलने वाली होती है कि गाय उसका पैर पकड़कर नीचे खींच देता है। ये दोनों के दोनों ऊपर से नीचे गिरते हैं। ये दोनों बहुत जख्मी होते हैं, इसीलिए बेहोश हो जाते हैं। और जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि गाय अब भी बेहोश है। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती है और तभी उसकी नजर फायर अलार्म पर पड़ती है। गाय के गिफ्ट में जो लाइटर था उससे वो आग लगाती है ताकि फायर अलार्म बच जाए। गाय होश में आ जाता है और कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। और अब वो गाय के ऊपर एक बार फिर से हमला करके उसके हाथ बांध देती है। जेनिफर कहती है कि तुम्हें सब कुछ कन्फेस करना होगा और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है ताकि उसे पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने अपराधी साबित कर सके। वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और अब गाय उसे सच बताना शुरू करता है। वो कहता है मेरा नाम गाय नहीं, मेरा नाम जॉन है, मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। मैं रोज तुम्हें देखता था, मैं हमेशा से तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं सिक्योरिटी में हूँ इसीलिए तुम कभी मेरे साथ डेट पर नहीं जाती, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन हमेशा से मैं सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं था, पहले मैं अकाउंटेंट था। मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार मैं अपनी कोवर्कर के साथ कार में था और उस कार का एक्सीडेंट हो गया। इसमें गलती मेरी थी, इस वजह से मेरी कोवर्कर की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने मुझे सजा सुनाई। 6 महीने बाद मैं जेल से तो आ गया, लेकिन मुझे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। इसीलिए मजबूरी में पैसों की कमी की वजह से मुझे सिक्योरिटी का काम करना पड़ा। लेकिन अब मैं अपनी ओल्ड लाइफ को दोबारा से फील करना चाहता था, इसीलिए मैंने सब कुछ प्लान किया ताकि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त बिता सकूं। यहाँ पर इसी तरह से इन दोनों को 3 दिन बीत जाते हैं और मंडे अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा ही होता है तो यहाँ पर गाय के साथ यानी कि जॉन के साथ काम करने वाला दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता है जिसका नाम एडी है। दरअसल ये अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आया है ताकि बिल्डिंग के टॉप पर ले जाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को पूरे शहर का नजारा दिखा सके। पर तभी वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि 2 लोग यानी कि जेनिफर और गाय लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं। वो माइक से जेनिफर से बात करता है। जेनिफर कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर दोनों के दोनों फंसे हुए होते हैं। वो किसी तरह से रॉड से दरवाजा खोलता है, लेकिन अब भी इतनी जगह नहीं होती कि जेनिफर इस जगह से बाहर निकल सके। जेनिफर कहती है कि तुम्हें पूरा दरवाजा खोलना होगा। इसके बाद गार्ड ब्रीफकेस से की निकालने लगता है और ठीक उसी वक्त गाय जेनिफर के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल उसने अपने हाथ खोल लिए थे और अब जब दूसरा गार्ड उसके पास जाता है तो वो उसे की दे देता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और जब दूसरा गार्ड ऊपर की तरफ जाता है तो गाय लिफ्ट को ऑन कर देता है और इससे गार्ड की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद वो बेहोश जेनिफर को अपने कंधे पर उठाकर नीचे बेसमेंट में पार्किंग में लाता है और उसे अपनी गाड़ी में रख देता है। इसके बाद शावर लेने जाता है और अपने आप को दोबारा से तैयार करके अपनी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके साथ ही गार्ड की गर्लफ्रेंड है। वो उससे पूछती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो बताता है कि वो जा चुका है। उस लड़की को गाय पर शक हो जाता है क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस बहुत अजीब से होते हैं। उसके शरीर पर, चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं, लेकिन वो यहाँ से जाने लगती है। तभी गाय पीछे से हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो उस गाड़ी को जिसकी डिक्की में उसने जेनिफर को रखा था एक सुनसान जगह पर ले जाता है और अब वो इस गाड़ी को आग लगाने वाला होता है। और जैसे वो डिक्की खोलता है तो जेनिफर होश में आ चुकी थी, जो उसके ऊपर हमला करती है और गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाती है। गाय पीछे से उसे देख रहा होता है और तभी गाड़ी रिवर्स गियर में लगाकर वो गाय के ऊपर हमला करती है, जिससे गाय की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से जेनिफर गाय से बदला लेती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद